अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी, बैनुल अक़वामी तिब्बी मॉलेज। नाजरीन, खूबसूरत नजर आना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। वो चाहते हैं कि हम खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। और जब चेहरे के ऊपर अमूमन दाग धब्बे दाने छाइयाँ और इस तरह के मामलात होते हैं तो बहुत खूबसूरत से खूबसूरत, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनका हुस्न जो होता है वो फीका पड़ जाता है। आज का हमारा मौजू भी इसी हवाले से है, और वो मौजू एक्नी के हवाले से है कि बाज़ ख़वातीन में, मर्दों में एक्नी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, ये आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। इसके लिए प्रोग्राम में हमने जो आज दावत दी है, वो 2 तबीबाओं को दी है, 2 डॉक्टर्स हैं, जो इस मर्ज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं। बहुत सारे मरीज़ इनके हाथ से शिफा याब हुए हैं। हमारे साथ जो पहली मेहमान बैठी है, मैं आपका उनसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तबीबा हुमैरा भट्ट साहिबा, आप फैकल्टी ऑफ साइंसेज़ एआर मेमोरियल तिबिया कॉलेज शाहदरा हैं। और इसके अलावा आपने माहिर अमराज़ नस्वा भी हैं, कंसल्टेंट फ़िज़िशियन भी हैं। और इस एक्नी जैसे जो मर्ज़ है, इस पे बहुत सारे मरीज़ों को आपने जो है ना, आपके हाथ से शिफा याब हुए हैं। और उनके साथ जो दूसरी मेहमान बैठी हैं, वो डॉक्टर सानिया शबीर साहिबा हैं। सुजोग की बड़ी एक्सपर्ट हैं, होम्यो फिजिशियन भी हैं, तबीबा भी हैं, और इसके अलावा हिजामा की जो है बहुत एक्सपर्ट है। तो आप दोनों मेहमानों को हम प्रोग्राम में जी खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर हुमैरा, पहला सवाल जो है आपसे है कि एक्नी क्या है, ये हमारे नाजरीन को आप बताइएगा। और दूसरा ये बताएं कि आम दानों में, पिंपल्स में और इस क्या डिफरेंट है, ये जरा हमारे नाजरीन को जरा एक्सप्लेन करें आप। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्नी और आम पिंपल्स जी जी। इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये जो आम पिंपल्स है ना, ये एक्यूट होते हैं, हम्म। आए चले गए। चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं हम्म जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आती हैं, तो छोटा मोटा पिंपल आया, हम्म, हम्म, लेकिन वो विद इन फ्यू आवर्स वो ठीक भी है। ख़त्म हो जाता है, बाजू का हम्म 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता हम्म, है। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है ये परसिस्टेंट रहे, अच्छा। ठीक है, प्रोलॉन्ग करे, तो उस सूरत में फिर ये होता है कि ये जो एक्नी है हम्म, ये प्रोड्यूस होती है, यानी अच्छा उसकी अच्छा जो अच्छा अच्छा। क्रॉनिक फॉर्म है ना हाँ 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 वो हाँ एक्नी है। अब उसमें पैप्यूल, पस्ट्यूल्स, हाँ 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 हाँ। ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी जो यानी जो क्यूटनेस। पुरानी होती है यही क्रॉनिक बन जाती है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, वो भी क्रोनिक हो जाती है, और भी फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, ठीक उसमें है। भी क्रोनिक एक्नी आना शुरू हो जाती है, यानी बिल्कुल वो सही। खत्म नहीं हो रही है तो वो हम्म। क्रॉनिक स्टेज की तरफ बढ़ती ठीक चली है जा रही है। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन है। अच्छा। जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो फूड्स होती हैं ना, हम्म। इससे जो बॉडी के अंदर जो एक फीडबैक पैदा होता है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो हम्म, स्टिमुलेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हाई उनकी अमाउंट में सीबम प्रोड्यूस करना शुरू होते हैं, ठीक ठीक है है। और समटाइम ये होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ठीक है। वो भी बाजू का हेयर बाहर नहीं आ पाता, उस हम्म। फॉर्म में भी एक्नी हो जाती है। नीचे जो है वो आपको पता है कि क्यूटिनस हाँ बैक्टीरियाज जी जो है बिल्कुल। वो बढ़ जाते बढ़ हैं, जाते हैं। और उसमें फिर ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है कंडीशन। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो इस वजह से जो है ये जो मसला जो होता है लाक होता है। और हमारे जो नाजरीन है वो बेचारे जो है ना, जब आपको ये सुनेंगे तो मेरे ख्याल उन्हें काफ़ी हौसला हो जाएगा कि इसकी बेस कॉस्ट क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा डॉक्टर सानिया, ये बताइएगा कि नौजवानों में ही एक्नी क्यों ज़्यादा होती है, इसकी क्या खास वजह। देखिए, इसकी जो ख़ास वजह ये है कि हम्म आजकल जो बच्चे हैं, वो अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा ना, मतलब कॉन्शियस नहीं है, हम्म। हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। तो जिसके नतीजे में उनकी जो बॉडी है, वो टेस्टोस्टेरोन जो है, वो हम्म ज़्यादा यानी कि बनाने लगती है, हम्म जिसकी हम्म वजह से उनके हार्मोनल इश्यू बन जाते हैं। और हम्म। ये जो मसला जो ज़्यादा आता है, वो मेल में आता है। अच्छा। क्योंकि फीमेल में जो है हार्मोन, वो उनके पीरियड्स के दौरान कम हम्म। ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ बैलेंस में आ जाते हैं, लेकिन अच्छा। मेल में ये इशू नहीं हो पाता, बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से मेल में ये ज़्यादा देखने में आता है। हम्म। तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि अपने हार्मोन को बेहतर करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। उसके बाद अपनी डाइट को देखें, डाइट बिल्कुल सही। ज़ाहिर अच्छी होगी तो हार्मोन आपका बैलेंस जो है वो हम्म। एक्टिव रहेगा। उसकी उसके बाद ज़ाहिरी बात है ये मसला नहीं होगा आपको। बिल्कुल सही तो बिल्कुल सही। इसमें यही होता है कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जो हमारे ग्लैंड्स ऑयल ज़्यादा पैदा कर रहे होते हैं, सीबम हम्म जिन्हें बोलते हैं हम, हम्म। तो उनके नतीजे में ये फिर इसका रिएक्ट होता है।
और ये ज़्यादातर उन्हीं पार्ट्स में होता है जहाँ पे आपकी बॉडी में ऑयल ज़्यादा बन रहा है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अपनी डाइट को अच्छा करें, हार्मोनल अपने इशू को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाए, बिल्कुल जी। सही हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मेहरा, जैसे इन्होंने बात की हार्मोन्स के हवाले से, एक्नी जो होती है ये और हार्मोन, बिल्कुल इसका एक ताल्लुक तो होता है, ये इस पे कितना असरअंदाज होती है, ये हमारे नाजरीन को काइंडली बताइएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक और चीज ऐड करती चलूँ। जी जी। एक्नी में फ्लेयर हुआ, हम्म, हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए, हम्म, क्या हार्मोन्स की वजह से एक्नी में फ्लेयर हो रहा है या एक्नी की वजह से हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं? हम्म। मैं कहती हूँ एक थर्ड चीज है सुफरा, जी बिल्कुल, जो बिल्कुल, इन दोनों को ही जो है वो इरेगुलेट कर रहा होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बिल्कुल सही ठीक। है। अब इसमें बात आती है कि हाँ, इन और दोनों का सुपरा प्रोड्यूस जो है वो लिवर करता है। लिवर कर रहा बिल्कुल होता है, सही। ठीक है, यहाँ से आ रही होती है। और फिर इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक आ जाती है कि आपने देखा होगा कि जो मेल्स हैं, इनके जो एंड्रोजन्स हैं, जी जी, इनके रेजिस्टेंटली इनका टेस्टोस्टेरोन तो बनना ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन अगर वहां पर कुछ भी फ्लक्चुएशन आती है जिसकी ठीक वजह है। से अगर उसकी जो लेवल है वो रेज कर जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो भी उनमें उनमें भी ये चीज जो होगी वो कॉज करेगी कॉज करती एक्नी है, को, बिल्कुल सही। एक्नी कॉज करेगी। देन इसमें फिर एक और चीज आ जाती है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा टेंसिव कंडीशंस में चल रहे होते हैं, कॉर्टिजोल इंटॉलरेंस आ रही होती है, जब वो भी आती है तब भी जो है वो एंड्रोजन्स पे फर्क आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही, इसी तरह से फीमेल हार्मोन्स में भी, बिल्कुल सही। इनमें ल्यूटियल फेज में ये चीज आती है। ठीक और है। लड़कियां तो अक्सर वो ये कह देती हैं कि बस जी ये जो दाना निकला है ना, दैट्स मीन कि अब हमारा ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन से लिंक होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें जैसे खवातीन हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ठीक है। जी तो बिल्कुल। इसमें जाहिर सी बात है कि दोनों के अंदर, मसलन अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर भी जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्वांटिटी मैं वही होती है, चीज आपको भी बताने ठीक जा है। रही हूँ, बिल्कुल, तो कि इसको हाँ थोड़ा सा जो जरा और वो इसको, अब वो आएगा केस पीसीओएस में, अच्छा ठीक ठीक है। है। तो मैं चाह रही थी आप अगर पीसीओएस के बारे में कुछ पूछें तो मैं उसी में ही आपको हाँ एक हमने ही ना दफा पिछला डिस्कस कर असल लूंगी। प्रोग्राम पीसीओएस के ऊपर ही की है, तो आप ठीक है आप बताएं, क्योंकि इसमें तो अच्छा होता है जो अवेयरनेस लोग पीसीओएस में होती हैं गर्ल्स, ठीक है, उनमें हाइपर एंड्रोजिनिज्म हो रही होती है, ठीक है। ठीक है। अब उसमें इनके जो टेस्टोस्टेरोन है वो जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। जी जी जी, वजह क्या होती है? वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ठीक फूड्स, है, ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, उनके जो भी उसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स चल रहे टेंशन और होते हैं, डिप्रेशन भी इसके अंदर डिप्रेशन, बहुत ज्यादा बिल्कुल वो बहुत होता ज्यादा है, वो भी चीज आ रही होती है। बिल्कुल सही। अब इसमें ये होता है कि जो सेक्सुअल हार्मोन ग्लोबुलिन, बाइंडिंग ग्लोबुलिन जी जी जी, होती है हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं, वो कम हो जाती हैं। अच्छा, जब वो कम होती है ना, तो उसके रिजल्ट में जो एंड्रोजन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, उनका लेवल रेज कर जाता है। अच्छा, और देन जो है वो उसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ब्लड में ज्यादा हो जाता है बिल्कुल सही और वो है, एक्नी फ्लेयर करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अपना ये बताइएगा आप डॉक्टर सानिया कि जी जो फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स का इशू होता है, जी जी उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, कम या ज़्यादा तो एक अलग इशू है, जी जी लेकिन एक डिस्टरबेंस आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर भी इसका एक्नी से इसका खास ताल्लुक है। जी बिल्कुल ये देखें। जरा खुल के हमारे हाँ, नाज़रीन को बताएं, पूरे पाकिस्तान आपको सुन रहा है इस वक्त। जी जी देखिए, जब हमारे पीरियड इरेगुलर हम्म, जो होते हैं उसकी सबसे बड़ी जो कॉज होती है, हम्म, हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर पे लेकर, कि वो टेंशन, हाइपर टेंशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। घर तमाम तरह उनके लिए मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो उनके जो हार्मोन लेवल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। बिल्कुल सही, और ख़ास तौर पे आजकल के जो हमारे मुल्की हालात हैं उसमें डाइट का सबसे बड़ा फैक्टर है। जी जी जी, तो उसकी वजह से जो बॉडी है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाती, उसमें हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो जाहिरी बात है पीरियड्स में भी इरेगुलरिटी आती है, जिसकी वजह से वो एक्नी की तरफ चली जाती है बॉडी। और काफ़ी मसाइल इस तरह से पेश आते हैं ना फीमेल को। हाँ, इसमें कम ज़्यादा हो जाते हैं जब हमारे पीरियड होते हैं फीमेल्स के लिए, जो टाइम होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो उनका लेवल अप एंड डाउन होता रहता है, बिल्कुल सही, उसी की वजह से वो एक्नी कम ज़्यादा। और बाज़ एक्नी ऐसी होती है, वही जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि वो
मतलब कि क्रॉनिक हो जाती है, वो ठीक हम्म। नहीं हो पा रही होती, उसके लिए फिर हमें ट्रीटमेंट भी करवाना ज़रूरी होता है। काफ़ी एक्नीज ऐसी होती हैं जो अपने लेवल को खुद ब खुद मेंटेन कर देती हैं, अच्छा। लाइक दिस, जैसे कि हमें पीरियड्स के दौरान अप एंड डाउन होता है, तो उसमें ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाती हैं, हो भी जाती हैं, लेकिन बाज़ फीमेल में ये नहीं होती ठीक, तो उसके लिए हमें उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल और सही। ट्रीटमेंट करने के लिए देखें, हमें हर चीज़ को, उनको पीछे की जो कॉज चल रही है, कि उसकी वजह क्या है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है ना, या उनकी डाइट अच्छी नहीं है, हार्मोनल इशू चल रहा है उनका, या वो लेट नाइट सो रहे हैं, या और काफ़ी इसमें वजूहात आ जाती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें उसको सारा कुछ पीछे से उनका फीडबैक लेना ज़रूरी होता है, तो जब भी जाके हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। विरासती भी होता है जी, ये? विरासती भी हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन ज़्यादातर ये जो है विरासती होता है, लेकिन इतना नहीं है इसका ना, अच्छा। जेनेटिक प्रॉब्लम में ये ज़्यादा नहीं आता, ये हाँ। अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मसला ज़्यादा आ रहा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर, मेरा ये बताइएगा कि पीसीओएस का आपने जिक्र किया, फिर मैंने उनसे पूछा कि पीरियड्स की डिस्टरबेंस, इसके अलावा और कौन सी फीमेल्स की ऐसी बीमारियां होती हैं? ठीक है, मेल्स के ऊपर हम बाद में आएंगे, बात करेंगे, पहले हम करेंगे फीमेल की, ठीक है? क्योंकि फीमेल जो होती है ना, उनको जरा ज्यादा, आजकल तो खैर लड़के भी पार्लर बहुत जाते हैं जी ना, जी सैलून में मैं देखता हूँ, मैं खुद जब खत करवाने जाता हूँ जी तो जनाब मुंह उनके जो होते हैं ना पूरे फेशियल से वो हुए होते हैं, लेप जी हुए सर, होते इसमें हैं। एक मेकअप भी कॉस्ट रखता है। हाँ जी जी, वो आपसे जी उसके ऊपर मैं करूंगा सवाल बाद में। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा था कि और कौन सी ऐसी फीमेल की बीमारी होती है जिसमें एक्नी जो होती है ये कॉज करती है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी गट इश्यूज में इन्वॉल्व हाँ, हैं, ठीक, जिनके इंटेस्टाइनल इश्यूज चल रहे हैं, बिल्कुल सही जिनके है। लिवर का कोई इशू चल रहा है, जिन हम्म। लोगों के जो गाल ब्लैडर्स हैं बिल्कुल उसमें सही। कोई इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इनमें एक्नी आएगी। ओके। ठीक, प्लस कॉन्स्टिपेशन, जो हाँ, लोग हाईली कॉन्स्टिपेटेड हैं, या जिसको बवासीर में भी जो लोग चले बिल्कुल गए। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात है कि लोग समझते हैं कि शायद बवासीर जो है वो अलग बीमारी है, वो हाँ जिसमें हाँ ब्लीडिंग होती है, हाँ हाँ और जो कॉन्स्टिपेशन है वो जस्ट कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, नहीं एक्चुअली वो उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन तो होती है। एक्चुअली वो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन ही सही, जो होती है वो बवासीर ऐसे में ही गए है, होते ऐसी हैं, तो वो ऐसी। इस तरह के भी एक्नीज जो होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक किस्म के फिर निकलते हैं। तो इसके अंदर बीमारी कौन सी, और खवातीन के अंदर कौन सी होती है पीसीओएस, या पीरियड्स के अलावा कोई लिकोरिया का भी ऐसा इशू होता है, या कोई और भी लिकोरिया बीमारियां होती जो हैं? है वो इस पे इतना इफेक्ट नहीं करता, अच्छा। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं इसका इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अगर पीसीओएस है, हार्मोन क्योंकि इम्बैलेंस बाज है, ना खवातीन होती है, उनके अजीब से ही ना ऐसे चेहरा बेचारी उनका खराब हुआ होता है, गनोरिया में बड़ी कहा, वो एक ना इस तरह से स्ट्रेस में भी चली जाती हैं। वो गनोरिया में किया जा सकता है इसको डिस्कस, क्योंकि अच्छा, उसमें भी आ सकती है ये। ठीक है, उसमें भी ये चीज जो आ है वो सकती आ है। सकती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, आपके जब जो होता है अपना बच्चा, जब बालिग होता है, जी जी ठीक है, तो उस वक्त उसको अपना ये एक्नी होती है, जी उसके जी बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक जी। है, तो क्या ये बिल्कुल अंदर से खत्म हो जाती है? मामलात होते हैं, कोई इलाज कराने की भी कोई जरूरत नहीं होती? देखिए सर, जब बच्चे प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, हाँ हाँ। तो ये ऑटोमेटिक हमारे एक बॉडी का एक निज़ाम है जिसकी रिएक्शन में ये सब हो रहा होता है। अच्छा, एक्नीज हो जाते हैं ठीक खास है, तौर पे मेल में, ठीक है, तो फीमेल्स में इतना ये इशू देखने में नहीं आता आजकल, ठीक है। मेल में ये ज़्यादा आ रहा है। और जब जैसे ही बच्चा या बच्ची अपने प्यूबर्टी की एज से बाहर निकलते हैं, ये ऑटोमेटिक ठीक होने लगते हैं। ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जिनमें ये ठीक नहीं हो पाते, उसमें उनकी वही सारा दैट्स मैटर के ये उनके बच्चों की जो है खुराक अच्छी नहीं है, या उनकी टाइमिंग डिस्टरबेंस हुई हुई है, लाइफ स्टाइल उनका अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और बाज़ बच्चों में ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं, बाज़ में नहीं होते। तो जब ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार करते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करवाना फिर चाहिए, ज़ाहिर ही बात है उसके लिए। नहीं तो आपने जैसे कहा कि बच्चे इस तरह कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे, हर किसी की ख्वाहिश हाँ होती है जी, कि हम अच्छे वही तो लगे, मैंने कह रहा हूँ, खूबसूरत नजर जी आना तो खूबसूरत हर नजर इंसान आना, की जी होती है हर ना। इंसान की ख्वाहिश है हम बूढ़े बिल्कुल। हो रहे हैं, अब हमारा भी दिल तो करता है हम भी खूबसूरत ही लगे हो। बाज़ बच्चे बड़ा स्ट्रेस लेते हैं इस चीज़ का कि ये हमें एक्नी हो गई है, अब इसका क्या करें, वो बकायदा उनको फेस को बार बार अपना ना देख रहे होते हैं कि इसको किस तरह से हम हाँ खत्म जी, कर सके, उल्टे तो सीधे पंगे भी उल्टे लेते सीधे हैं फिर पंगे वो ले, बीच में। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, मेकअप के हवाले से आपने कहा जी था सर बिल्कुल, मेकअप के हवाले से बताया कि मेकअप ज्यादा करने से भी ये मामला हो जी जाते हैं? हो जाते हैं। उसकी कॉज ये है ना कि जो हमारे जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं मेकअप अच्छा, की वजह से,
उसकी वजह से जाहिरी बात है वो जो पोर्स बंद होते हैं तो ऑयल जो है वो ज़्यादा सीबम बनता है, उसकी ये सारे एक्नी की तरफ चला जाता है मामला। बिल्कुल फिर सही। जो डेली वेजेस पे मेकअप बच्चियां यूज़ कर रही होती हैं, ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है जॉब करने वाली हैं, लेकिन उन्हें फिर अपनी स्किन के मुताबिक ये सब देखना चाहिए कि अगर उनकी स्किन इस चीज़ को अफोर्ड कर रही है तो ठीक है, नहीं तो सेंसिटिव स्किन होती है फिर वो अफोर्ड नहीं करती मेकअप ज़्यादा, उसके नतीजे में जाहिर ही बात है वो एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब आप दो खवातीन बैठी हैं, जी जी जाहिर सी बात है कि अब आपने खवातीन की बात छेड़ी है ना, जी जी बिल्कुल तो मेकअप तो जाहिर सी बात है खवातीन ने करना ना, बंदों जी ने तो करना नहीं नहीं जी, है। इसलिए मैंने खवातीन की बात की है अच्छा, ना मैंने। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि मेकअप जो होता है ना, मेकअप भी तो होता है ना कि दो तरह का होता है ना, जी एक वाटर प्रूफ मेकअप होता जी है, बिल्कुल ठीक है, और एक आम मेकअप होता है। जी ये तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर जी पता जी होगा इस हवाले से, ठीक है ना। जी तो इसमें आपसे दोनों से सवाल का आपने दोनों ने जवाब देना है। इसमें जो है आप क्या समझती हैं कि उसका मेकअप का भी कोई फर्क होता जी है? बिल्कुल, मेकअप अच्छा वाला यूज करना चाहिए, खास तौर पे जो डेली वेजेस पे तैयार होती हैं हाँ। उनको ये लोकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि इसका बड़ा इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर हमारी। तो अच्छा मेकअप जो है वो जाहिरी बात है कॉस्टली तो होता है, लेकिन हाँ उसके साइड इफेक्ट है वो कम होते हैं स्किन के हाँ ऊपर। हाँ। तो मैं ठीक यही है। कहूंगी कि जब मेकअप करने का शौक रखते हैं तो उस पर वो खर्चा भी अच्छा कीजिए। खर्चा ज्यादा करे। आप क्या कहेंगी जी इस बारे में? इसमें ये होता है कि आजकल जो मेकअप्स आ रहे हैं ना, हाँ कोमेडोजेनिक मेकअप्स, हाँ। ये क्या करते हैं, ये जब पोर्स के अंदर सिट होते हैं ना, तो ठीक है। जहां तक सीबम है ये हाँ, उसमें जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। ओहो, जब वो अच्छा, डिसॉल्व होते हैं वहां पे थिकनेस आती है, बिल्कुल सही, एक पहले से क्यूटिनस बैक्टीरियाज वहां पे मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक सही। है, और वो पी बैक्टीरियाज हाँ वो भी, और बहुत ज्यादा इसमें फिर जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, बिल्कुल सही, वो समझ ही नहीं आती है हुई किस चीज से। हमारे तो हम्म, हार्मोन्स भी ठीक थे, हम तो बिल्कुल सही, खाना भी ठीक खाते थे, बिल्कुल हम तो सही, पानी भी अच्छा पीते थे, हमारी तो लाइफस्टाइल भी अच्छा था, ये कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही। तो बेसिकली नॉन कोमेडोजेनिक मेकअप्स जो होते हैं ना, हाँ, वो आपको लेने चाहिए, चाहे है। उस पे आपके कॉस्ट ज्यादा आए या कम आए। बिल्कुल सही है। ये कहाँ से मिल जाते हैं ये आम अब आम अच्छे किसी सुपर किसी स्टोर्स, अच्छे सुपर स्टोर से? जी बिल्कुल ये भी आम बता अच्छे, देना ताकि बिल्कुल वो जो बिल्कुल है आम बेचारे अच्छे ख्वार सुपर ना स्टोर्स से हो। मिल जाते हैं। सर अब ठीक है, आप वहां तो से भी ले ऑनलाइन सकते हैं। सिस्टम चल चुका है, तो हाँ उसमें भी हर तरह के अच्छा, प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन के बता रहे अंदर तो होते हैं। कोई ऑर्डर कुछ आता आ कुछ जाता है, ये भी बड़ा मसला जी चलता है। बिल्कुल ये मसला होता है, लेकिन अच्छी कंपनी जो है जिनका हाँ एक फीमेल्स को ब्रांड पता है होता है। हाँ। वो नहीं करते इस नहीं, तरह हम ना। तो अपनी बेगम का बाहर से ही मंगवा देते हैं, क्योंकि फैमिली बाहर है ना, जी तो जी हमें तो सहूलत है, हमें तो चलें, कोई ये इस तो चीज बहुत का नहीं अच्छी होता। बात है। मैं जैसी बेगम है वैसी ही नजर आनी ये चाहिए। लिखा हुआ होता है, ये मेकअप के ऊपर लिखा हुआ होता हाँ, है, लिखा ये भी होता है। कोमेडोजेनिक है या हाँ, नॉन कोमेडोजेनिक अच्छा है, ठीक है, ये उस पे ये लेबल मेन होता उसकी है, ये होती है, लिखा ठीक हो होता गया, है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि लड़कों के अंदर जो होता है, जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो एक्ने बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये एक हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस ही होती है, या वैसे भी होता है कि भाई उसके जैसे आम लोग कहते हैं ना कि भाई इसके अंदर गर्मी बढ़ गई है, जैसे आपने सुफरा की बात की, तो जी है ना, जी सुफरा जी का मतलब हरारत है। एग्जैक्टली तो ये क्या इसका है, थोड़ा सा इस दोनों पहलुओं के ऊपर रोशनी डाल दें। जिस तरह से लड़कियां बड़ी होशियार है ना, लड़के हम्म, भी बड़े होशियार हैं। हाँ, ये तो मैंने आपको ठीक है, पहले ही बताया कि अब पार्लर में मुंह थप्पा हुआ होता है उन्होंने पूरा। अब वो जिम जाए या ना जाए, हाँ ठीक है, उनको पता है कि हमारे जो है ना, हमें पूरा जो है वो हमारी मैस्कुलिन जो है ना अच्छी लुक आनी चाहिए, अच्छा ठीक है। उस सूरत में एक तरफ तो इनके अपने एंड्रोजेंस जो है वो अपना सही काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं। हम्म। जब ये स्टीरॉइड्स लिए इन्होंने, तो उस वक्त फिर वो फ्लेयर कर जाएगा, ठीक है, राइज कर जाएगा, फ्री टेस्टोस्टेरोन ब्लड में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब वो आएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं तो शोर मचाएगा, ठीक है, तो ठीक जहां उसने शोर मचाना है वो फेस ही होता है। और फिर जब फेस पे आता है, फिर यही लड़के होते हैं बेचारे। मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहूंगी। मेरा एक पेशेंट था, एक्चुअली मेरी एक पेशेंट थी फैटी लिवर की, अच्छा, उसने उसको रेफर रिकमेंड किया किया आपको? मेरी तरफ। अच्छा, ठीक है, मुझे उसने कहा कि मैम हमारे ना एक कज़न है मेरा, वैसे परेशानी वाली बात नहीं है, हमारा पूरा खानदान जो है ये एक्नी में जो है वो करता है, ठीक है, ठीक है। अब उसमें एक्नी में फॉल करता है, और हर बंदा जो है ना उसके फेस पे खड्डे हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है, हर बंदा। ये कहा ही नहीं जा सकता कि कोई बच्चा या कोई बड़ा जो है इससे बचा हुआ है, लेकिन इस बच्चे ने इतना कोई कोहराम मचाया हुआ है ना कि कई कई अरसा ये अपने आप को कमरे में ही बंद रख देता है, बिल्कुल सही, बाहर ही नहीं निकलता। बिल्कुल सही, 2-3 जगह से इसको डिप्राइव कर दिया गया, इसको पता है कि मेरे एक्नी की वजह से मुझे डिप्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कभी ठीक होनी नहीं, तो इसका मतलब है मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल सही, मैंने कहा ठीक है,
आप अब बच्चे की मेरे साथ डिस्कशन हुई, 18-19 साल की उसकी एज थी अच्छा, और लिटरली उसके साथ यही कंडीशंस थी। ठीक है। और वो इतना कोई उसी एक्नी को लेके इतना हाइपर हो चुका हुआ था कि उसको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। ठीक यानी है। इतना स्ट्रेस, मैं इस चीज़ के हवाले से कह रही हूँ कि इतना स्ट्रेस। हम्म, मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरी ठीक हो जाए। हम्म, मैंने कहा कितने अरसे में? हम्म, कहता है कितने अरसे में होगी? हम्म, मैंने कहा वो पता है लिखा हुआ आता है 2 दिन में ठीक हो जाएगी, 3 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, वो स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर ऐसे वाला सीन चाह रहे हो ना हाँ, हाँ, तो आप जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इंटरनली जहां से आपकी खराबी आ रही है वहां से हीलिंग हो, उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, वो कहता है डॉक्टर साहब आप मुझे जो कहेंगी ना ठीक मैं है, वही करूंगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पिक्स शेयर करूंगी उस बच्चे की। ठीक है। तो बहुत ही मोटी मोटी एक्नी, एक वो अच्छा वो पिक भी नहीं मुझे भेज रहा था। अच्छा, यानी इतना उसके अंदर वो चीज आ चुकी हुई थी। उसका जो था हाँ, एतमाद जो था जी वो जी नहीं, खोया। उसको शर्म आती थी कि कोई मेरा फेस देखे। बिल्कुल सही। अच्छा, हम बात ना आपकी यहीं से हाँ। कंटिन्यू रखेंगे, हम्म वक्त हुआ ब्रेक का। तो खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपको हम दोबारा वक्फे के बाद खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे साथ बैठी हैं तबीबा हुमैरा भट्ट और डॉक्टर सानिया शबीर। और डॉक्टर हुमैरा, आप बात कर रही थी कि उस बच्चे ने आपसे इलाज करवाया और वो आपसे बड़ा सेटिस्फाइड हुआ, तो बस आप इसको बताएं आगे क्या हुआ फिर और आप। और इवन के विद इन 45 डेज, हम्म। विद इन 45 डेज उसकी स्किन स्मूथ हो गई, कोई खड्डा नहीं था, अच्छा। कोई एक्नी नहीं अच्छा, थी। खड्डा भी खत्म हो गया? सिर्फ जो बहुत पुराने कोई उसने स्क्वीज किए हुए अच्छा, थे। ये जो आप खड्डा कह रही है ना, ये जो रह जाते, इस पे हम सवाल करेंगे। करें। ठीक है, लेकिन अब बाद में करेंगे, पहले आप जो है ना आपकी अपनी बात आप मुकम्मल करें। हाँ। ठीक है, तो उसमें आपको अल्लाह ने इसमें इज्जत दी, क्योंकि आपके माशाल्लाह इस चीज़ में मैं देखता हूँ कि काफ़ी एक्सपीरियंस है और आपने ऐसे मरीजों को माशाल्लाह काफ़ी ठीक किया है। और आप जो है वो आजकल जो है बड़ा चेहरे पे हिजामे के कप लगा लगा के मरीजों को ठीक कर रही हैं। जी तो उस पर भी हम आपसे भी सवाल करेंगे। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया जिम के हवाले से जी कि लोग जो है आजकल के नौजवान जिम्स के अंदर सप्लीमेंट बहुत यूज़ जी करते हैं, हाई प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जी करते जी हैं। तो ये किस हद तक जो होती है इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेरॉयड ही होता है, हर्बल तो होता है नहीं। कह जी के तो हर्बल सेल करते हैं, जी लेकिन ये जी हर्बल होता नहीं, इसमें होते जी स्टेरॉयड्स ही जी हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कहेंगी? सर देखें, जब हम एक्स्ट्रा हम अपनी बॉडी को तेजी से रिकवर करने के लिए, यानी कि जिम के लिहाज से जब आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसका बॉडी के अंदर एक्ट तो होगा। बेशक ये कहते हैं कि जी ये यानी कि हर्बल है, लेकिन हर्बल वाकई नहीं होता है। स्टेरॉइड होने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो बहुत तेजी से डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से वही कि उनका टेस्टोस्टेरोन है जो वो बहुत ज़्यादा सीबम पैदा करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से वो एक्नी का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए ये सारी वजूहात पैदा होती है ना। बिल्कुल सही। जब हम एक्स्ट्रा अपनी बॉडी को कुछ भी दे रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारी बॉडी के ऊपर बेस्ट, ये जो हमारे लिए क्या है, ये जो अच्छा असर डाल रही है, या इसका बेड हमारे ऊपर बॉडी पे कोई रिएक्शन जा रहा है। बिल्कुल सही। बच्चे आजकल ये चीज़ें नहीं देखते, उन्हें बस एक जुनून होता है कि हमने जिम करनी है तो हम उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलें, चाहे उसमें हम जो भी नफा ले रहे हैं। नुकसान ही देखते, नफा कहते नुकसान हैं नहीं बॉडी बनानी देखते, बस। बॉडी बनानी है बस। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए वो रात दिन कोशा होते हैं। मतलब कि अगर उन्हें कहा जाए कि आपने ये 1 गिलास यूज करना है स्टेरॉइड में, या जो भी उनके लिए फूड बनाई गई है जिम वालों के लिए, अच्छा। वो उसकी बजाय वो एक की बजाय वो उनकी कोशिश होती है कि वो हम ज्यादा ही। एक्स्ट्रा ले लें हाँ हाँ, बिल्कुल ताकि हम सही। जल्दी से अपनी बॉडी को ऐसे ही है। अपने मुताबिक ढाल सकें। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही। जाहिर है जब हम 2 अपने दिन जिम जाते हैं, अपने आप को जॉन जी सीना समझने लग जी पड़ते जी हैं ना, यही बिल्कुल बात ऐसे है ही बस। है, तो वो फिर बॉडी पे रिएक्ट तो होगा उसका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर मेरा, अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ कि आजकल जो है जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी नौजवान बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है। और ना सिर्फ नौजवान खा रहे हैं, बल्कि जो प्रोफेशनल नौजवान हैं, जो मतलब जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, जॉब्स करने वाली हैं, और मर्द हजरात हैं, वो भी जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किस हद तक नुकसानदेह है, और क्या इसमें आप कहेंगी कि इसको सेहत को तो बर्बाद करती है ये चीज़। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये एक्नी को तो
तो उसमें इजाफा करती है और नुकसानदेह कितनी बन जाती है, ये ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। ये हमारा जो मुआशरे का एक बहुत ही कहते हैं तारीक पहलू है कि जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना तो तली हुई चीज़, मीठी चीज़, हाँ ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ऑटोमेटिकली अगर कुछ हो रहा है अच्छा, ना, दिल करता है। हाँ चले चले कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, हाँ चलो कोई जो है वो बर्गर ले लेते हैं, कोई बिल्कुल इस तरह सही, की चीज़। ये इंसान की एक फितरत है कि बिल्कुल जब सही। उसके बॉडी के अंदर कुछ गलत चल रहा होता है वो उसी तरह का गलत और मांग रहा होता है। वो कहते बिल्कुल हैं सही, ना वो सिन्फ सिन्फ के साथ बैठती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो इस तरह से। अब होता ये है कि ये वाली जो फूड्स है ना, ये खाने का तरीका है, अच्छा। ये खाई जा सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन पहले आपको अपने बॉडी का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। कि मैं भी खाती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा बॉडी किस तरह का है, मुझे किस तरह से खाना है। लेकिन मुझे ये पता है ना कि आप घर में बना के खाती ना, बाहर नहीं की नहीं, नहीं मैं खाती। बाहर का भी खाती अच्छा, हूँ, खा लेती हैं? बाहर का भी वाह जी खाती हूँ, वाह। कोई मसला तो नहीं है। आप इतनी रिलीफ ना दें, हम नहीं तो नहीं, इसके मेरे खिलाफ बच्चे भी काम खाते करते हैं मेरे बच्चे भी खाते हैं, ठीक लेकिन है। खाने का तरीका ये है हाँ, कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका यूरिन डार्क येलो तो नहीं आ रहा, मॉर्निंग यूरिन। अच्छा ठीक है। ठीक है, एक चीज़ सबसे पहले आपने यही चीज़ चेक ठीक करनी है। है। दूसरी चीज़, कहीं आपको कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं हो रही। ओके। ठीक है, आप नॉर्मल हैं। ठीक है, आप देखिए आपका जो टेम्परेचर है या जो थकन आ रही है, आप उसको सही तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट ले रहे हैं अपने पीसफुली। ठीक है, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको बॉदर करे कि आप जो है वो एक चीज़ जो है वो समझ ही नहीं पा रहे, स्ट्रेस लेते चले जा रहे हैं। जब आप इन चीज़ों में नहीं फॉल कर रहे, बिल्कुल सही। ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, किसी किस्म का कोई पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, या आजकल पेपर्स नहीं होने वाले, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, आप जाएं अपने लिमिट के मुताबिक आप वो चीज़ खाएं। बिल्कुल सही। ठीक है, वो नुकसान नहीं देगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक तरफ जो है वो किसी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में चल रहे हैं, ऊपर से आप ये ले रहे हैं, तो वो उसमें खराबी करेगी, खराबी का बायस बनेगी। बिल्कुल सही बात है, यही बात है असल में कि यही चीज़ जाके जो है ना बहुत ज़्यादा खराबी पैदा करती है, और बाद में जो होते हैं ना बहुत मसले मसाइल जो है वो इसमें पैदा हो जाते हैं। जी डॉक्टर सानिया, ये बताएं कि आपके पास भी क्लिनिक में बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे केस आपने देखे हैं, जी। तो इसका जो मुस्तकिल भी इलाज आप समझती कि क्या मौजूद है एक्ने का, ये बस ये सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर ही असर अंदाज होती है, दवाई खा ली तो वक्ती तौर पर ठीक हो गई, कुछ अरसे बाद दोबारा हो गई? इस पे हमारे ज़रा नाजरीन को आप क्या कहेंगी, ये बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि काफ़ी आज ख़ास तौर पे जिस तरह ये बच्चों में ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि वो जंक फूड का यूज़ करते हैं, ये पेशेंट भी इस तरह से बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल सही। काफ़ी पेशेंट आते हैं, क्योर भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सारा जो मैटर करता है फिर वही बात कि उनकी डाइट पर। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो ट्रीटमेंट के दौरान अपना परहेज़ करते हैं और इसी की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी क्योर भी हो जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बाद में वो अपनी सारी जो रेगुलरिटी वो दोबारा से डिस्टर्ब कर देते हैं, वही जंक फूड यूज़ करना। क्योंकि ये जो क्रोनिक में चली जाती है ना जब बीमारी, तो वो वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ क्योर होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो अभी जरासीम जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो मुकम्मल तौर पे रिलीफ नहीं पाते। उसकी वजह से जब आप बदपरहेजी करेंगे, जाहिरी बात है वो दोबारा से इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी ठीक है। बॉडी इस चीज़ में। ठीक है। तो हमें यही उनको गाइड करना चाहिए पेशेंट्स को जो एक्नी के अंदर मुब्तला हैं कि अपनी डाइट को प्रॉपरली लेकर चलें, ताकि आपको ये बार-बार जो मसले बनते हैं, बाज़ की बॉडी होती है जो सीबम ज़्यादा पैदा कर रही होती है, बाज़ की होती है कि वो नहीं करती, वो एक्टिव रहती है। अच्छा। इसका जो पीछे जो कॉज़ बनती है वो ही कि हमारा लीवर और स्टमक एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव है तो आप वो जंक फूड भी बर्दाश्त कर जाते हैं, और नहीं है, थोड़ा-सा भी डिस्टर्ब है, ज़ाहिर-सी बात है जब आप बदपरहेज़ी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके नतीजे में एक्ने भी होंगे और आपकी बॉडी में स्ट्रेस भी पैदा होगा और भी ठीक है। काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। तो काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो क्योर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अरसे तक क्योर रहते भी हैं। बिल्कुल सही। बेसिकली उनकी डाइट अच्छी, वो खुद भी कंप्रोमाइज़ कर रहे होते ठीक हैं है। डॉक्टर्स के साथ। अब बाद में अगर वो दोबारा हाँ जंक फूड जी। को रगड़ा लगाएं तो फिर जी, दोबारा जी, होने का बिल्कुल तो ऐसा होता ही ही है। है, ज़ाहिरी वो तो फिर बात है। जाहिर सी बात है, फिर जब मालिश आप के अपने हाथ में तो स्टमक नहीं है, को फिर तो वो अपना ही कसूर है ना। जी, जी, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, मेरा ये बताइएगा, ये बड़ा ही अहम सवाल है आजकल ना, जब भी एक्ने का इशू होता है, ऑलमोस्ट चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, या तो क्रीमें लगानी शुरू कर देते हैं, खुद से वहां से देखी, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि अगर पॉलर चले जाएं, पॉलर, वो पॉलर वाले अपनी कहानियां डालते हैं, नहीं जी आप ये
5,000 का फेशियल करा लें, ये 4,000 का फेशियल करा लें, ये आपका चेहरा साफ हो जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम उनके इंटरनल होती जी है, जी बिल्कुल। अंदरूनी खराबी होती है। जब तक अंदरूनी नहीं होगी तो बैरूनी क्या ठीक होगी। ठीक है, इस पे आप हमारे नाजरीन को बताएं कि खुदारा इन चीज़ों से परहेज करके जो है ना सही जो इलाज है उसकी तरफ आए। इसके ऊपर तो कुछ आप मैसेज दें। खराबी दोनों तरफ ही होती है, ठीक है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सफाई निस्फ़े ईमान है। जी बिल्कुल। ठीक है, आप जब अगर स्किन को साफ करवाते हो, हम्म, चाहे फेशियल या क्लेंजर्स या कोई भी आप माइक्रो क्लियर कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? बिल्कुल सही। क्योंकि वो जो डस्ट डेब्रिस, ठीक है, जो आपके उसके ऊपर पोर्स के ऊपर आ रही है, ठीक है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, सही। वो जो इन्फ्लामेशन होनी है ना, वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब जो इंटरनल हो रही है, ठीक है, वो तो इंटरनली है। ठीक है। अब आपने कहा कि कुछ बच्चे सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, जी ये इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल सही आप बात। लोग सोच भी नहीं सकते। इट इज़ लिंक टू योर किडनी, किडनी के साथ ये लिंक है। हम्म, ठीक है, और आप अगर फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं कि कोई आगे उधर किसी मेडिकल स्टोर पे लिखा हुआ था 2 दिन के अंदर एक्नी साफ, लेके आगे खा ली, ट्राइग्लिसराइड्स शूट कर जाते हैं इसके साथ। बिल्कुल सही। ट्राइग्लिसराइड्स शूट करना आप समझ रहे हैं ना जी कितना बिल्कुल, खतरनाक है। बिल्कुल। इतना खतरनाक है, आप फास्फोरस लेवल बाजू का इतने खराब। अच्छा, कोई जड़ी बूटियां उठ के खाना शुरू कर देते मैंने हैं। 22-22 साल के बच्चों के डायलिसिस होते देखे हैं। जी 22-12 साल के। हाँ जी। आप सोचें कि क्या करते हैं, खुद ही से कोई जड़ी बूटियां उठाए, ठीक है, उसको जी हम रात को भिगोएंगे सुबह को पियेंगे, फास्फोरस लेवल्स खराब हो गए। बिल्कुल सही। अगर ऑलरेडी किडनी कहीं कॉम्प्रोमाइज थी तो वो किडनी जो फेलियर की तरफ चले बिल्कुल गए। सही। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये किडनी फेलियर्स की वजह बन रही हैं। बनती हैं। बिल्कुल सही। सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है, क्योंकि तबीब के पास आप जाएंगे ना, किसी ऑथेंटिक उसके फिजिशियन के पास, जी जी जी। वो आपको हमेशा आपको प्रॉपर जो है वो आपके डायग्नोसिस करेगा, बिल्कुल सही। सही रूल आउट करेगा कहाँ से कॉज हो रही, कहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल क्या सही। ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसमें आप ये ना सोचें जब आप ज्यादा बिगड़ जाएगी ना कंडीशन, तब भी आपको जो है वो किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। किसी ऑथेंटिक फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले ही चले जाएं। हम्म, ठीक है, आपकी जो चॉइस है ना वो राइट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि स्किन आपकी है, ऐसे ही सेहत है, आपकी है, बस बचानी आपने है। आपने बचानी। और बिल्कुल सही बात है जी, ऐसे ही है। इतनी आप अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे। और सेल्फ मेडिकेशन के खिलाफ तो मैं बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा हूँ, और हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन मत किया करें। यूट्यूब को या इंटरनेट को खोल के वहाँ से जो होते हैं ना नुस्खे या इस तरह से मत लिया करें। आप हमेशा क्वालिफाइड मालिज के पास जाएं। आप किसी भी पैथी के पास चले जाएं, आप जिससे आपका दिल मुतमिन होता है। हम नहीं कहते आप तबीब के पास आए, आप होम्योपैथी से मुतमिन है होम्योपैथी के पास चले जाएं, आप एलोपैथिक से मुतमिन है आप उसके पास चले जाएं, लेकिन जाएं क्वालिफाइड के पास, नीम हकीम के पास, किसी अताई के पास, किसी ऐसे बंदे के पास जिसके पास डिग्री ना हो, उसे पता ही कुछ ना हो। इनके पास जाने से जरा गुरेज किया करें। अच्छा, अब हम प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। ये बताइएगा जी, आपके जो इन्होंने जैसे कहा कि खड्डे पड़ जाते हैं, खड्डों का सवाल हुआ था, तो ये खड्डे गाए जाते हैं तो ये भी तो हुस्न को मांद पड़ जाता है जी इससे। जी इसके बिल्कुल। लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं, क्या होना चाहिए? सर मैं इसके लिए यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है उनको आप ठीक करें, अच्छे मुआलिज से अपना इलाज करवाएं, ताकि सही। वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे ठीक कि है। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपने कौन सी खुराक अपने लिए चूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है। और ये सब जो स्कार्स वगैरह जो बनते हैं वो एक्ने के बाद ही होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये विरासती भी जीन्स में चली आ रही होती है ठीक स्किन है। की प्रॉब्लम्स ना, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आता है वो एक्ने के बाद ये सब होते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ये जिन्हें खड्डे पड़ना जिन्हें कहते हैं ये हाँ, ख़त्म हो जाए, तो वो अच्छी होनी चाहिए, एक मियारी होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप अपने तबीब से उसको रेकमेंड करवाएं अपने लिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है कौन बिल्कुल सी सही। नहीं है। तो मेन कोर्स को ख़त्म करें, बिल्कुल जाहिरी सही। बात है फिर आपकी स्किन आपके मुताबिक हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि फजूल की कोई भी आप क्रीम वगैरह उठाकर अपने ऊपर फेस सही। पर यानी यूज़ इलाज ना तो करें। मौजूद है ना, इलाज मौजूद और है, बस भी बिल्कुल आप मौजूद है, मुतमिन हो हर जाए, चीज़ का इलाज मौजूद है। मौजूद है। चेहरा जैसे पहले था वैसे ही हो और जाएगा। इसमें मैं आपको देखें कहूँगी कि जो हिजामा है हाँ हाँ वो भी बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, हाँ। सुन्नत रसूल भी है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जो आपकी क्रोनिक डिजीज़ हैं ख़ास तौर पे उसमें भी आप हिजामा करवाएं, बिल्कुल सही। उसमें बहुत जल्दी आप क्योर होते हैं। और एक इलाज जिसका हमें अल्लाह ताला ने खुद हुक्म फरमा दिया है, हमारे नबी की सुन्नत भी है,
तो मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं है। बाकी सब इलाज अच्छे हैं, करवाना भी चाहिए। हिजामा तो से इसका हो जी जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा। आपके स्टमक का, लीवर का जब आप हिजामा करते हैं तो हाँ, ऑटोमेटिक आपकी स्किन के ऊपर उसका एक्ट होता है। बिल्कुल सही है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि उनकी जो स्किन है उसका क्लियर हो जाती है, यानी कि डिटॉक्स जब बॉडी हो जाती है तो आपकी स्किन में कुदरती फ्रेशनेस आ जाती है उसकी बिल्कुल वजह सही, से। बिल्कुल सही। तो इसका मैंने बहुत पेशेंट में असर देखा है। अच्छा, चूंकि इसका ताल्लुक जो होता है ना लीवर से होता है जी ज्यादा, बिल्कुल। तो आप इस पे फिर लीवर के ऊपर भी पॉइंट लगा देती जी हैं लीवर के और ऊपर, फिर साथ साथ चेहरे पे? जी चेहरे कई पर तो भी। होते हैं ना जो हिजामा एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना सिर्फ एक्नी होती है तो फिर चेहरे को वो करते हैं। लेकिन मैं चूंकि बीइंग प्रेसिडेंट हिजामा विंग पंजाब, यही रेकमेंड मैं तो ये करता हूँ कि आप एक्नी का चूंकि ताल्लुक जो उसकी मेन कॉज है जी वो बिल्कुल। लीवर के साथ है, तो जी लीवर को आप लाजमी जो है वो जी उसके जी पॉइंट्स लगाएं। सर, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये जी जी। प्रॉब्लम होती है, ये महासे वगैरह बन जाते हैं गर्दन में, खास तौर पे पेशेंट्स के देखने में आए। अच्छा। वो छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने की शेप में ना, हाँ हाँ जिन्हें मस्सा बोलते हैं आम हाँ हाँ जबान हाँ में, हाँ हाँ, वो काफी पेशेंट को देखने में मिलते बिल्कुल हैं। सही। ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता हाँ है, हाँ और हाँ, इसकी कॉज लीवर है, जाहिरी बात है। बिल्कुल जब सही लीवर बात है। डिस्टर्ब है तो सब ये मामलात आगे से आगे चलते चले जाते हैं। चलते जाते हैं। तो इसी में यही है कि मैं तो यही कहूंगी कि अपना हिजामे को भी आप हिजामे का इलाज, जी इलाज हिजामे से भी करवाना इलाज चाहिए। करवाएं और ये भी और जो इलाज करें। एक्नी में लोग हिजामा करवा रही होती हैं, खास तौर पे फीमेल, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी जो इंटरनल यानी कि लीवर और अगर स्टमक और आप करवाते हैं ना, तो उसमें आपको ज्यादा इसका बेनिफिशियल है। ये जो आप एक्नी फेस की खास तौर पे जो करवा रहे होते हैं, उसमें खाली फेस को ना देखें, बिल्कुल आप सही। अपनी इंटरनल है, ये जो बाकी बीमारियां, किडनी का भी बहुत असर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी पर भी पॉइंट लगते हैं, किडनी, लीवर और स्टमक, ये 3 पॉइंट जो हैं, और एक अल्काहिल हमारा पॉइंट होता है जिसमें 72 बीमारी का कहते हैं इलाज है। जी जी। ये जो 4-5 मेन पॉइंट ये लाजमी करवाने चाहिए हर पेशेंट को। मैं कहती हूँ जो क्योर भी है ना, जिसको कोई मसला नहीं भी है, मंथली नहीं तो कम से कम 2-3 माह बाद एक दफा उसको भी करवा लेना चाहिए। आपका लगता है कोई हिजामे का उस्ताद कुछ तगड़ा ही है जिसने आपको इतना जी कुछ सिखाया है। और थाइमस पॉइंट कभी अच्छा। ना निग्लेक्ट करें। हाँ बिल्कुल सही। थाइमस पॉइंट जो है उसको जी कभी उसको निग्लेक्ट कभी नहीं नहीं करना। करना चाहिए, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, इसमें तो भी एहतियात है। हाँ डॉक्टर, मेरा मुख्तसर सा क्या पैगाम हमारे नाजरीन को आप देना चाहती? बहुत ही शॉर्ट टाइम है, मुख्तसर सा। सबसे पहले तो मैं, जो मेरी यूथ है, मैं उनको ये बात कहूँगी कि एक्नी है ना, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपका शीशा आपको एक्नी दिखा रहा है, आप एक्नी को मत देखो, उसके पीछे जो इंसान है उसको देखो। आप स्ट्रॉन्ग हो। एक्नी आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को हर्डल नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद ना हिम्मत हार दें। कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप जब देखें कि एक्नी जो है वो आपकी नहीं हीलिंग हो रही, तो फ़ौरन आप जो है किसी फिजिशियन से कांटेक्ट करें, बजाय इसके कि उसको आप जो है प्रोलॉन्ग कर लें, कंसिस्टेंटली उसको बढ़ने दें। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन या करें। सेल्फ मेडिकेशंस पे जाएं। हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि वो चेहरा जो आपकी एक्नी के पीछे है, वो एक्नी की वजह से दब नहीं सकता। उसके अंदर जो उसकी पावर्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसके एम्बिशंस हैं, वो एक्नी की वजह से दब नहीं सकते। बिल्कुल सही। आपने ब्रेव होके एक्नी को फेस करना है। हज़ारों लोग हैं आपके जैसे, आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर दावत देंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी विवा हुमैरा भट्ट साहिबा और डॉक्टर सानिया शबीर साहिबा, आपको एक्नी के बारे में अवेयरनेस दे रही थी, और आपने इनकी बातों को सुना और आपको इसका हल भी मिल गया होगा और आपको हर तरह की आगाही मिल गई है। उन्होंने हर पहलू के ऊपर आपको इससे खुलकर बात की है, ठीक है। तो लिहाजा आप जो है परेशान मत हों, अपने मौलिद से रब्ता करें और एक्नी को शिकस्त दें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और आप हमारे मालिजीन की राय पर अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी ज़रूर गुजारेंगे। हाजिर होते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।